हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। बच्चे लोगों की बहुत ज्यादा एक मैसेज मिल रहे थे, चाहे मैराथन के माध्यम से बात करूं मैं, चाहे तांडव के माध्यम से बात करूं या महायज्ञ जो अभी चल रहा है। एक ही प्रश्न विद्यार्थियों का आ रहा है सुबह 10 से 12 में जो क्लास ले रहा हूं महायज्ञ में, कि बस सर कितने क्वेश्चंस मुझे अटेंड करने चाहिए। अगर आपका भी यही प्रश्न है, आखिर कम से कम कितने क्वेश्चंस अटेंड करें कि पेपर आपका क्लियर हो जाए, कि आप कट ऑफ को आसानी से क्लियर कर सके। चाहे आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, या वाई ग्रुप का फॉर्म भरा है, या एक्स वाई बोथ का फॉर्म भरा है, या आपने नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म भरा है। अगर आपके मन में यह प्रश्न है कि भाई कितने क्वेश्चंस कम से कम आपको लिए करने चाहिए, क्या कट ऑफ जा सकती है, तो उन सब पर बात बहुत डिटेल में मैं करने वाला हूं। ध्यान से आप लोगों को सेशन को देखना है और उतने क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आप लोगों को करके आने हैं। ध्यान से आप लोगों को करने का प्रयास करना है। चलेगा, मैं बात कर रहा हूं एयरफोर्स एक्स ग्रुप के बारे में। तो मेरे दोस्तों, इस एक्स आपके पास जैसा कि आप सबको मालूम है 3 सब्जेक्ट हैं, तो कम से कम इंग्लिश में कितने क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, फिजिक्स में कितने करने चाहिए, और इंग्लिश में, और आपके पास मैथ्स में कितना करना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको नेगेटिव से बचना है। आपसे भले ही एक भी क्वेश्चन शुरू के 10 में से नहीं आ रहा है, आपको लास्ट इंग्लिश में 20वें क्वेश्चन तक पहुंचना है, और आपको ऐसे ही मैथ्स में 25वें तक पहुंचना है, फिजिक्स में 25वें तक पहुंचना है, और रागा में पूरे 30वें तक पहुंचना है। यानी कि पहले पूरे पेपर को देख करके जो क्वेश्चंस आपसे आते हैं, उन्हीं सब क्वेश्चंस को आपको करने का प्रयास करना है। अगर मैं बात करूं कि मिनिमम फेज 2 में ही आपको बैठना है, पेपर को आपको क्वालिफाई करना है, तो मिनिमम मैं नंबर आप लोगों को बता रहा हूं, 28 मार्क्स भी आप लेकर के आते हो। आप कहीं भी 22, वैसे पहले 19 नंबर गई है, 19 नंबर गई, आप 19 के मान लीजिएगा 20 से 25 नंबर भी आपके आ रहे हैं, 22, 25, 27, 28 मार्क्स भी आ रहे हैं, फेज 2 आप क्लियर कर सकते हैं अंतिम दिनों में भी बेहतर तरीके से। सिलेक्शन आपका श्योर चाहते हैं, अगर आप राजस्थान जैसे जिले से हैं, आप यहां से हैं, क्या कहते हैं, बेहतर तरीके से आप जो यूपी से हैं, या आप मैं बात कर रहा हूं यहां से, यानी कि जहां की कट ऑफ ज्यादा जाती है उस जगह से हैं आप, तो आपके लिए 40 नंबर जो है वो सेफ जोन है। 40 नंबर एकदम परफेक्ट रहेगा, चाहे एक्स ग्रुप से हैं, चाहे आप वाई ग्रुप से हैं। मेडिकल असिस्टेंट में भी सेम भाई साहब कहानी है, मेडिकल असिस्टेंट में भी सेम कहानी है। अगर आप यहां से 37, 38 प्लस मार्क्स अगर आप लेकर के आ जाते हैं, तो आपका श्योर सिलेक्शन है। यहां से आप 37, 39 प्लस अगर आप मार्क्स आप लेकर के आ रहे हैं, तो श्योर मैं बात कर रहा हूं उन स्टेट के बारे में जहां की कट ऑफ ज्यादा जाती है। मिनिमम आपके भाई साहब 7 से 8 क्वेश्चंस इसमें बन रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चंस अगर आपके इनमें सही हो रहे हैं, तो आपको ज्यादा गलत करने की जरूरत नहीं है, आपको वहीं रुक जाना है। 8 से 10 क्वेश्चंस मतलब एकदम परफेक्ट है, आपकी कट ऑफ क्लियर होगी, आप फेज 2 के लिए 100% जाने वाले हो। यही 8 से 10 मैं आप लोगों से कहूंगा। और भाई साहब यहां पर आप 15 का क्राइटेरिया रखिएगा, हालांकि 12 नंबर ही जाता है, आप 15 से 17 नंबर क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस बच्चे के लिए बात करूं जिसमें क्वेश्चंस आते ही नहीं है, तो उस बच्चे को ये काम करना होगा यहां से। अभी देखो इसके बारे में हालांकि अपन नहीं कह सकते कितनी इसकी कट ऑफ जाएगी, पर लेकिन 38 नंबर बहुत सफिशिएंट है। बायो वाले बच्चे ही बैठेंगे, कंपटीशन कम होगा, बहुत ज्यादा कंपटीशन इसमें नहीं है। यहां से इस फील्ड में आराम से आप लोग भी 10 प्लस नंबर यहां पर लेकर के आए, और बेहतर तरीके से इसमें 15-17 नंबर प्लस आपको लेकर के आने हैं। हालांकि ये आपसे सेशनल कट ऑफ ही यहां क्लियर हो पाएगी, स्टेट वाइज इसमें कोई भी ब्यौरा ऐसा नहीं दिया हुआ है कि इसकी स्टेट वाइज कट ऑफ अलग से जानी है। तो इसमें 37 से 38 नंबर आपको लेकर के आने पड़ेंगे श्योर सिलेक्शन के लिए। 33-35 पर आप फेज 2 के लिए पहुंच जाओगे। तो अच्छे से आप लोग तैयारी अभी भी कीजिएगा भाई, बढ़िया तरीके से। साथ में इस तैयारी को और 4 चांद लगाने के लिए हम यहां पूरा एनालिसिस कर पाएंगे इन तीनों शिफ्टों से, क्योंकि पेपर एनालिसिस जैसे ही 25 को पेपर आपका पहली शिफ्ट का होगा, तुरंत उसका एनालिसिस में हम कराने वाले हैं तीनों ही शिफ्टों का, 25, 26, 27 का। जब इनको हम एनालिसिस यहां से करेंगे तो एग्जैक्ट बता पाएंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, इतने मार्क्स यहां से आने वाले हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा गलत करने के चक्कर में अभी से ही पूर्व अनुमान नहीं लगाना है कि मुझे तो 40 नंबर लाने हैं, 35 में तो कुछ होगा ही नहीं। होगा, 35 में भी होगा, 28 में भी होगा, 25 में भी होगा, 22 में भी होगा, आराम से सब कुछ होगा। बस आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को करने की जरूरत है। बस गलत मत कर लेना, खुद पहले से अपना पूर्व अनुमान मत लगा लेना कि इतने नंबर जाएगी मेरिट, भाई साहब मेरा तो कुछ नहीं होगा।
एक एक पेपर का एनालिसिस, जिसका 25 को पहले ही है वो एक अलग बात है, सेकंड पारी में भी हो, पहले पारी का एनालिसिस देख के ही अंदर सेंटर के अंदर घुसे, ये ध्यान से आपको समझना है। दूसरी पारी में है या तीसरी पारी में है, वो अच्छे से एक एक एनालिसिस को, 26-27 को है तो 25 के एनालिसिस को अच्छे से चाट जाओ, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से रट जाओ, काम हो जाएगा। उसी पैटर्न के उसी टाइप के क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलने वाले हैं, एकदम काम यहां से हो जाएगा। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चा लोग के एकदम डर भय हो किसी बच्चे के होगा। और फिर उसके बाद अच्छे सा मेडिकल चेकअप करने के लिए, आगे की राह बेहतर तरीके से दिखाने के लिए टीम उत्कर्ष आपके बीच में खड़ा है। 5 अक्टूबर से सेमिनार होगा, पर लेकिन उसके लिए इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना पड़ेगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप अपना फॉर्म भरें और हमसे यहां से अभी अपनी सीट व्यवस्थित करें। साथ में ही एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, XY बोथ के और एनडीए टारगेट बैच जो है वो 8 अक्टूबर से ठीक सुबह 7 बजे प्रारंभ होगा। बेहतर तरीके से मेरे दोस्तों तैयारी का वादा टीम उत्कर्ष कराती है, सिलेक्शन का वादा टीम उत्कर्ष कराती है। बस आप सपने देखिएगा, उस सपने को पूरा करने के लिए टीम उत्कर्ष अपना जी जान से पूरी तरीके से बेहतर तरीके से मेहनत यहां से करती है। तो मेरे दोस्तों ये आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा और एक पॉजिटिविटी मिली होगी। क्वेश्चंस उतने ही करने हैं जितने आपको आते हैं, 25, 27, 26 क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, बस वहीं रुक जाना है, ज्यादा अपने को आगे नहीं बढ़ना है। आपके मन में और कोई भी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा ये दिल से कि उस हर विद्यार्थी के पास इस सूचना को पहुंचाइएगा जो एयरफोर्स का एग्जाम इस बार दे रहा है। आपकी नजर में कोई भी है, कोई भी ग्रुप आपके पास बना हुआ है, वहां इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि उस विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस मुझे अटेंड करने हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक विद्यार्थी के लिए। मुझे ऐसा लगा विद्यार्थी हित की आवाज पहुंचनी चाहिए, मेरा अनुभव विद्यार्थियों तक पहुंचना चाहिए, तो मैंने इस वीडियो को आप लोगों तक प्रेषित किया। आप सभी लोगों तक इसे प्रेषित कीजिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, शानदार मेहनत कीजिएगा। ध्यान रखना आपको पेपर एनालिसिस 25 तारीख वाला बेहतर तरीके से देखना है, 25, 26, 27 का, और साथ में ही बेहतर तरीके से 5 अक्टूबर को एक हम सेमिनार भी यहां कर रहे हैं। आप लोगों का एकदम अभी से ही निमंत्रण है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।